राम सिया राम जय जय राम। बजरंगबली हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 272 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। मातु पिता ही जनी सोच, बस करसी महिष किशोर। रामा करसी महिष किशोर। गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब परशुराम जी टूटा हुआ धनुष देखकर क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है वह बताया गया है। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पापरियं तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धनु बाण कुठारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमाऊ महामुनि धीर। रामा क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस रघुवंश मणि। बोले गिरा गंभीर। इस दोहे का अर्थ है, इन्हें धनुष, बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो आप उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले,
कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुद अशंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही परताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनै पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरणी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुषह दुख सहूँ। वीर वृत्रि तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभा रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जनावही आपु। रामा कही न जनावही आपु, विद्यमान रण पाई रिपु। कायर कथहि प्रतापु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सूरवीर तो युद्ध में करनी करते ही हैं, अर्थात सूरवीरता का कार्य करते ही हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपनी भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोष मोहुई लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरनिहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अरुगुण को ही, आगे अपराधी गुरदोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़े बिन मारे,
केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैत अहीं काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से, तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो मैं इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि ऐ सूझ, रामा मुनहि हरि अरई सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, आजहु न बूझ अबूझ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात हर जगह विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की खांड नहीं है, अर्थात गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। सियावर रामचंद्र की जय।